ये हम लोग जब ओंकारेश्वर से जा रहे थे नासिक, तो रास्ते में महिष्मती माता का मंदिर और यहाँ का किला, बहुत ही खड़ी चढ़ाई है, जैसे आप देख सकते हैं। और यहाँ की आप जैसे देखते होंगे, यहाँ की साड़ियाँ बहुत ही प्रसिद्ध हैं, महेश्वरी साड़ी के नाम से। और ये गुजराती हैंडलूम। या चश्मा रह गया। तिवारी जी हमारे सेल्फी लेते हुए, लेकिन बड़ी ही ये इसका आप देख रहे हैं विशाल किला महिष्मती का। जैसे हम लोग चल के आए, काफ़ी ऊंची चढ़ाई है। इसके बाद हम लोग यहाँ से दर्शन करने के बाद में फिर निकलेंगे नासिक की ओर। यहाँ पर हम लोग त्र्यंबकेश्वर के दर्शन करेंगे। रुई से धागा तैयार, उसी से साड़ियाँ तैयार होंगी इस तरह से। ये माता जी तैयार कर रही हैं धागा, और इसी से साड़ी का धागा बन रहा है। जी 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 जी, और इसी से साड़ियाँ तैयार होती हैं। ये बॉबिन तैयार हो रही है। ये बॉबिन तैयार हो गई है। बहुत ही ये हम लोग आ रहे श्री देवी अहिल्याबाई होलकर। यही प्रवेश द्वार है, इसको राजवाड़ा प्रवेश द्वार कहते हैं। बगल में आप देख रहे होंगे एक पुराने समय का जो राजमहल होता था, उसकी दीवार पे जिस तरह से बैठ कर के लोग साथ में ही अहिल्या स्कूल भी चलता है साथ में ही। और ये वही है जहाँ पर लंकापति रावण को बंदी बनाया गया था। इस किले में हम लोग प्रवेश करते हुए अंदर का ये गाड़ी दर्शन, पूरा परिसर आप देख सकते हैं मंदिर का। और ये एक बड़ी प्रतिमा अहिल्याबाई, महारानी अहिल्या देवी की प्रतिमा है। आपको जूम करके दिखाते हैं, काफ़ी बड़ी प्रतिमा। यहाँ गाइड की भी व्यवस्था है, यदि आप गाइड लेकर के देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, इसके इतिहास के बारे में जानना चाहते हैं, तो वो भी सारी व्यवस्था यहाँ पर है। इस तरह से दान पेटी है, दान पेटी की साथ में यही वो डोली है जिस पे अहिल्याबाई की एक शादी हुई थी, तो उसको इसी डोली पर बैठ करके वो आई हुई थी। और ये माहेश्वरी राजवाड़ा 1700 की बनी हुई है, जिसमें देवी अहिल्याबाई द्वारा राजधानी बनाई गई थी 1766 में। और ये पूरा जो क्षेत्र है महेश्वरी पैलेस के नाम से जाना जाता है। अब हम लोग अगर हम नीचे की तरफ जाएंगे तो देखेंगे कि ओंकारेश्वर में जो नर्मदा नदी है, वही नदी यहाँ पर नीचे बहती रहती है। ये हम लोग पैलेस के अंदर आ गए और ये भारत में देवी अहिल्याबाई के जो गुण कार्य हैं उनके बारे में कुछ विस्तृत इसमें दिया गया है। इन्होंने करीब 29 प्रकार के
बारीकें पूरे भारतवर्ष में। और ये एक महल आपको एक नज़र में पहले मैं दिखाता हूँ अहिल्या देवी का। भारतवर्ष इनके सहयोग को हमेशा याद करता रहता है। ये ऊपर का पोर्शन है। रजवाड़ों में जिस तरह से खिड़कियाँ होती थी, छोटे छोटे से दरवाजे होते थे, पूरे अभी विद्यमान हैं। और इस तरह से ये कुछ ठीक है, ये होता था। मैं आपको एक एक करके दिखाता हूँ सारा सब कुछ। ये इधर में ये इनकी बैठकी है। और अगर हम शुरुआत से बात करें तो श्री महंत जी महाराज होलकर, मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट कर लेता हूँ, ऐसे आप देख पाएंगे। मालेगांव से होकर के श्री मारी अहिल्या देवी होलकर, जो कि 1767 से 30 अगस्त 1795 तक रहीं। और इस तरह से इनको दर्शाया गया है। उस समय की जो भी एक कल्चर था, और ये गद्दी होती थी जिस पे बैठकर वो सभा की कुछ समस्याएं वो सुनती थी। तो विस्तृत रूप से दर्शाने की कोशिश की गई ताकि आप इतिहास में जो भी घटनाएं होती थी उनका सही से आप लोग समझ सकें, जान सकें। कुछ मूर्तियां हैं यहाँ पर जिनको दिखाया गया है। छत में आप देखेंगे तो पूरा वर्क जो है लकड़ी का हो रखा है। अंदर जाना इसके सख्त मना है। और ये अगर हम ब्रिटिश काल तो बाद में आया है, अगर इन बंदूकों को हम देखें जो दिखाई गई हैं, तो ये कुछ युद्ध के समय में जो यूज़ की जाने वाली बंदूकें थीं। ये आप देख सकते हैं अहिल्याबाई होलकर के परिवार की ये बंदूकें, उनकी कुछ घटनाओं को यहाँ पर दर्शाया गया है। और जन्म से स्वर्गवास तक की लगभग वो सारी चीज़ें यहाँ पर दर्शाई गई हैं जिनके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। ये कठोर ग्रह है जहाँ पर कभी ये ईंट उस समय माप तौल की कुछ चीज़ें होती थी, इनके द्वारा मापन किया जाता, चाहे वो अनाज का हो या किसी भी चीज़ का हो। तो ये एक ऐतिहासिक संग्रहालय इस अहिल्याबाई होलकर जी के। ये डोली है, अगर एक जगह से दूसरी जगह जाना होता था तो इसी डोली से अहिल्याबाई होलकर जाया करती थी। अंदर का कुछ इस डोली के अंदर रखने की भी कुछ व्यवस्था होती थी, जिसको आगे और पीछे से 4 लोग उठा कर ले जाते थे। ये हमारे अजय जी, विनोद जी, विनीत जी और इस पूरी टीम में अनुज। बस इनको एक चीज़ है, पता सब कुछ होना चाहिए। तो अहिल्याबाई के बारे में सब कुछ पता करने के लिए यहाँ आए हैं। और ये डोली नंबर 3। ये कैंपस का पूरा दृश्य। अब हम आपको लेकर के चलते हैं नर्मदा नदी के किनारे। लोग आ गए हैं अहिल्याबाई का जो महल है उसी के परिसर में। ये गोल्ड का झूला है जिसमें श्री कृष्ण जी भगवान सोने के झूले में झूल रहे हैं, जहाँ पर अहिल्याबाई पूजा करने आती थी। जैसा बताया जाता है कि अहिल्याबाई जो है कृष्ण भगवान की बहुत बड़ी भक्त थी। ये वो परिसर है। ये कुछ नृत्य कार्य हैं जो अहिल्याबाई के द्वारा किए गए थे। निकल जाए। हाँ जी, ये अंदर वीडियो बंद कर दीजिए। हाँ हाँ जी, थैंक यू। लोग नीचे उतर रहे हैं। कि सामने अहिल्याबाई होलकर का राजमहल और उसके नीचे वो बहुत ही विशाल मंदिर। के सामने देख रहे हैं नर्मदा नदी।
बहती हुई। और उस हाँ बिल्कुल उसी प्रांगण में ये एक मंदिर, काफ़ी बड़ा मंदिर, बहुत ही भव्य मंदिर, बहुत ही पुराना मंदिर। और यहाँ से उतरकर हम लोग नीचे बहुत ही ऐतिहासिक मंदिर, बहुत ही पुराना मंदिर है। वाकई में बहुत ही सुंदर नज़ारा। इसकी केयर 1978 से यहाँ की रहवा सोसाइटी कर रही है। इसका रख रखाव का कार्य पूरा सभी सोसाइटी करती है। यहाँ जाने का रास्ता है और अगर हम देखें तो बहुत ही मनोरम दृश्य है। ये ज़रूर है कि इसकी थोड़ी सी अगर केयर की जाती, ये ऊपर से हम जो ले पा रहे हैं तस्वीरें कुछ आपको दिखा रहे हैं, ये अहिल्याबाई होलकर का जो राजमहल है जो उनका, उसके जस्ट सामने से नर्मदा नदी घाट को जो रास्ता आता है वहाँ पर ये मंदिर है। और इस मंदिर का नाम अभी हम आपको बताते हैं थोड़ी देर में। बहुत ही प्यारा सा मंदिर है। इस परिसर में दोनों झंडे फहर रहे हैं। एक हमारे भारतवर्ष का झंडा लहरा रहा है और दूसरा अहिल्याबाई होलकर के सम्मान में जो झंडा बनता था वो लहरा रहा है। इसके बगल से बहती हुई ये नर्मदा नदी। यहाँ से लोग सीधे घाट को उतर रहे हैं। ऊपर से जो दृश्य दिखा रहे थे वो ये था। अब यहाँ हम नीचे घाट को उतर रहे हैं। नर्मदा नदी के किनारे बना हुआ घाट। ये यहाँ के दर्शनार्थी लोग अपने मन में एक उत्साह लिए हुए कि कुछ नई चीज़ हम इतिहास से सीख रहे हैं मुझे। और बहुत ही प्यारा मंदिर। और इस मंदिर का नाम क्या है? मंदिर राजराजेश्वरी मंदिर। अच्छा, ये अहिल्याशोर है और राजराजेश्वरी मंदिर के प्रांगण में जो बालकनियाँ हैं, जिनको हम लोग बालकनी कहते हैं, पहले उनको लोग खिड़की कहते थे या चिलमन कहते थे। वहाँ पर लोग फोटो सेशन कराते हुए, बहुत ही सुंदर नज़ारा है ये सीधे घाट में जाता है। ये मंदिर बहुत ही सुंदर मंदिर, ऐतिहासिक मंदिर, भगवान भोलेनाथ का मंदिर। कहते ना कि कण कण में यहाँ पे भोलेनाथ बसे हुए हैं। जहाँ आप सोचो वहाँ आप भोलेनाथ। और हम लोग बस इसी भोलेनाथ की यात्रा के लिए निकले हुए हैं। इस यात्रा में हम लोग महाकाल, ओंकारेश्वर, ममलेश्वर, अब नासिक जा रहे थे। नासिक के रास्ते में ये मंदिर हम लोगों को देखने को मिला। बहुत ही, ये नंदी जी महाराज, ये हमारे भोलेनाथ। जय श्री हरि भोलेनाथ। ओम नमः शिवाय। भोलेनाथ जी हमारे दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। परिक्रमा कर लेते हैं चारों तरफ। बहुत ही एक अलग सुखद, मन को बहुत ही सुखद अनुभूति देने वाला ये वातावरण है। और इसकी नक्काशी पे थोड़ा सा देखेंगे तो नक्काशी जो दक्षिण भारत की नक्काशी जैसा इसका रुख मिलता है। अहिल्याबाई होलकर परिसर में जो नर्मदा नदी के घाट है, इतना सुंदर घाट, बहुत ही सुंदर घाट। और करीब 15 से 20 सीढ़ियाँ उतर कर
आप इस घाट का आनंद ले सकते हैं। कितनी भीड़ है इस घाट में, बहुत ही सुंदर घाट है। और कई अन्य जगह से लोग आकर के यहाँ दर्शन, मौसम भी बन रहा है, बारिश भी होने वाली है, आप बोटिंग भी कर सकते हैं। और ये अगर घाट की तरफ से देखें तो कुछ ऐसा लुक आता है किले का, बहुत ही सुंदर लुक, एक मेले जैसा लग रहा है। छोटा सा किला ये काम वगैरह चल रहा है तरह तरीके से एंगल से। नौका विहार भी आप कर सकते हैं। ये हमारे विनीत जी चित्रांकन करते हुए